प्रभु कहने लगे, मेरी मैया ने भी तो मुझे कहा था कि जब वन में जाए गैयों के पीछे पीछे तो वन पैरों में कुछ पहन के जा। कन्हैया कहते हैं, तब भी मैंने यही कहा कि गाय तो पूज्य हैं, और जो मेरे पूज्य आगे चल रहे हों उन्होंने अपने पैरों में कुछ न पहना हो तो उनका सेवक, उनका ध्यान रखने वाला, ऐसा मैं जब उनके पीछे पीछे जाऊं तो मैं अपने चरणों में कैसे कुछ पहन सकता हूं। और जहां गाय आगे आगे जावें, ठाकुर जी चरवाहे बन के उनको घेर घेर के वापस लाते हैं। देखो, ये श्लोक का क्रम भी है 11, और अपने शरीर में इंद्रियां भी हैं 11, और इंद्रियों को कहते हैं गो, और गाय को भी कहते हैं गो। ठाकुर जी चरवाहे हैं, ठाकुर जी गायों को घेर घेर के लाते हैं, पर ये बच की गाय तो बड़ी सीधी है कि जो तुरंत प्रभु की वाणी को सुन के, प्रभु की वेणु को सुन के प्रभु के पास आ जाती है। पर ये आज वैष्णव की जो इंद्री रूपी गो है, ये ऐसी है कि प्रभु वेणुनाद करें फिर भी वेणुनाद सुन के सन्मुख नहीं होती। और ऐसी गायों को घेरने के लिए, ऐसी गौ रूपी इंद्रियों रूपी गायों को घेर घेर के अपने सन्मुख लाने के लिए प्रभु आज गौचारण करने पधारे हैं। और जब प्रभु गौचारण करने पधारे और उनके चरणों में कंकर लगते हैं, कांटे लगते हैं, दर्भ के अंकुर लगते हैं, प्रभु को पीड़ा होती है। ये पीड़ा प्रभु किसके लिए सहते हैं? जब प्रभु वन में पधार रहे हैं और गायों को घेर के वापस लाना चाहते हैं, और प्रभु के चरणों में कंकर कब लगते हैं? ऐसे नोकीले नोकीले कंकर आपके चरणों में लगते हैं कि कंकर लगते ही ठाकुर जी ठहर जाते हैं, कंकर लगते ही ठाकुर जी रुक जाते हैं उस कंकर को निकालने के लिए। और वो कंकर क्या है? जब ठाकुर जी की सेवा करने आप बैठो, आपके सामने ठाकुर जी हों, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हों, और सेवा करते करते लौकिक का स्मरण हो, समझ लो आपके पास ठाकुर जी पधार रहे थे, लेकिन मार्ग में ही ठाकुर जी को कंकर लग गया। ठाकुर जी के चरणों में कंकर कब लगता है? जब जीव प्रभु के सन्मुख होता है, यानी प्रभु पधार रहे हैं अपनी इंद्रिय रूपी गायों को अपने सन्मुख करने के लिए। लेकिन प्रभु के चरणों में कंकर कब लगे? प्रभु कहते हैं, मेरे चरणों में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है कि जब मेरे शरणागत जीव कोई अपराध करते हैं। मेरे चरण तब दुखते हैं कि जिनको मैंने अपने चरणों में स्थान दिया है, जिनको मैंने अपने चरणों में बसाया है, जिनको मैंने अपने चरणों में जगह दी है, और जब ऐसे शरणागत जीव जाके कोई अपराध करते हैं तो सबसे अधिक पीड़ा मुझे मेरे चरणों में होती है। और ठाकुर जी कहते हैं, जब मेरे सन्मुख कोई जीव हो, मुझे पुकारता हो, तो मैं उसकी पुकार सुन के रह नहीं पाता और भागता भागता उसके पास आना चाहता हूं। लेकिन उसके पास आने के लिए मैं दौड़ता हूं कि जल्दी जाके उसे अपने गले से लगा लूं, जल्दी जाके मैं अपने श्रीहस्त उसके माथे पधरा दूं। जो विचार करके जब भी कोई जीव मुझे पुकारता है, मैं भागता भागता उसके पास आता हूं, लेकिन जहां उसके मन में लौकिक का स्मरण हो जाए, उसी समय मेरे चरणों में कंकर लग जाता है, मेरी गति रुक जाती है। ठाकुर जी तो वेणुनाद करने के लिए, ठाकुर जी तो जीव को अपनाने के लिए, ठाकुर जी तो हमारा स्वीकार करने के लिए भागने को तैयार हैं, भागते भागते आते ही हैं। पर हमारे मन के अंदर ही जिस समय लौकिक स्मरण हो जाए, और समझ लो ठाकुर जी आते आते रुक गए, एकदम उनको कंकर लगा और थोड़ी देर के लिए प्रभु ठहर गए। तो प्रभु के चरणों में कंकर कब लगे? कि जब प्रभु अपने इंद्रियों रूपी गायों को घेर घेर के अपने सन्मुख लाने के लिए भागते हुए आवे, और उसी समय सेवा में बैठे हैं और स्मरण लौकिक का हो और ठाकुर जी को कंकर लगे। ऐसा कहते हैं कि जब ठाकुर जी के जो समर्पित वैष्णव हैं, और ठाकुर जी को समर्पित होने पर भी जो ठाकुर जी को पसंद ना हो ऐसा कार्य करे, तब भी ठाकुर जी को श्रम होता है। ठाकुर जी कहते हैं, मैं सब कुछ सह सकता हूं, पर मेरे भक्तों का जो द्रोह करता है, वो मेरे भक्तों का द्रोह करने वाले को मैं कभी सहन नहीं कर सकता। और तकलीफ भी होती क्या है? तकलीफ होती क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, ये वैष्णव भी ऐसा है, ये शरणागत जीव भी ऐसा है, अपराध तो औरों के करता है और आके माफी मेरे पास मांगता है।
ठाकुर जी कहते हैं कि जब ऐसी घटना में मैं किसी वैष्णव को देखूं जो अपराध तो बाहर किसी का करके आवे और आके माफी मेरे पास मांगे, तब दुख के कारण मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब मेरे मन को भी पूछने की इच्छा होती है कि तू अपराध वहां करके क्षमा मेरे पास मांगने आया है, पर जिसका अपराध करके तू आया है, जिसको रुला के तू आया है, जिसको तू ठोकर मार के आया है, क्या उसके अंदर तुझे मेरे दर्शन नहीं हुए? मैं तुझे क्षमा करूं तो करूं, पर तब क्षमा करूं कि जिसका अपराध तूने किया है उसकी क्षमा मांग के आवे, तब मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूं और तेरी वाणी को सुनूं। जब जब भी अपन अपराध करते हैं, जब जब भी अपने से किसी का मन दुखता है, तो जिसका मन दुखाया है, जिसके दिल को दुभाया है, उसकी क्षमा मांगते अपन को बड़ा संकोच होता है, उसकी क्षमा मांगते हमको बड़ी शर्म। लेकिन हम जाके ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे जिसका दिल तूने दुखाया उसके अंदर भी मैं बैठा था, और जितने आंसू उसके आंख में आए उससे अनेक गुने आंसू तेरे कारण मेरी आंखों में आए। क्योंकि जब उसके हृदय को चोट लगी, उसका हृदय पिघला, उसका हृदय रोने लगा, तो उसके हृदय के अंदर मैं ही तड़पा हूं। तो तुझे यदि क्षमा मांगनी है तो मेरे सामने आके मत मांग, पर जिसको तूने तड़पाया है, जिसको तूने ठोकर मारी है, जाके उसकी क्षमा मांग के आ। और वास्तव में जब जाके उसकी क्षमा मांग के आवे, तब सच्चे अर्थ में अपन ने प्रभु को सुख दिया, ऐसा कह सकते हैं। और इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, और इसलिए भक्त भी, गोपियां भी कह रही हैं कि हे कृपानाथ, जब आप वन में गाय चराने जाते हो और गाय चराते वक्त आपके चरणों में कंकर कब लगता है? कि जब प्रभु हम आपका स्मरण करते करते जगत के लोगों का स्मरण करने लगते हैं, प्रभु आपकी भगवत सेवा करते करते लौकिक का स्मरण हो जाता है, तब प्रभु हमारी जीवन की नैया डूबती है। क्योंकि प्रभु हमने आपको बिसारा, और प्रभु को बिसारा, उससे बड़ी जीवन में विपत्ति और क्या हो सकती है। और वास्तव में तकलीफ भी क्या होती है। मैं कई बार कहता हूं, अपन बार बार प्रभु के पास विनती करने जाते हैं ना, प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, प्रभु वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और विनती करने पर प्रभु दे भी देते हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं कि अपने ठाकुर जी बड़े भोले हैं, और भोले होने के कारण जो वस्तु आप बार बार प्रभु के आगे बोल बोल करो, चाहे करने की इच्छा हो कि न हो, पर प्रभु उसको सत्य मान लेते हैं और वो वस्तु कर भी देते हैं। बोले कैसे? बोले पहले एक बेडरूम के फ्लैट में रहते थे, ठाकुर जी की कृपा हुई और बहुत बड़ा बंगला आ गया, बहुत बड़ा मकान आ गया, लेकिन पहले तो एक रूम साफ करना पड़ता था। अब जब पूरा बड़ा मकान साफ सुफी करना पड़ता है, तो साफ सुफी कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, अरे इससे तो अच्छा वो एक बेडरूम का फ्लैट था, इससे तो अच्छा वो एक बेडरूम का फ्लैट था, अरे यहाँ कहाँ भेज दिया, इससे तो अच्छा वो फ्लैट था। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि जहाँ थे वहीं पहुँच गए, और तब बोलने लगे, मुझे तो वो चाहिए था, वापस क्यों आ गया? अरे भाई चाहिए था नहीं तो बोलते क्यों थे? हा? पहले घंटों घंटों बसों की लाइन में खड़े रहते थे, बसों की प्रतीक्षा करते थे, बस मिले न मिले, धक्के खाते खाते बस में जाते थे। बाद में ठाकुर जी ने कृपा करी, अच्छी बढ़िया नई गाड़ी आ गई, तब तो आनंद हुआ। लेकिन जब जब गाड़ी बिगड़े, धक्के मारने पड़े, अरे इससे तो अच्छा था बस में जाते थे, इससे तो अच्छा था बस में जाते थे, इससे तो अच्छा था बस में जाते थे। और जहाँ ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि बेचारा बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, लगता है इसकी बड़ी इच्छा है, और ऐसी कृपा करी, गाड़ी भी गई, बंगला भी गया, और पहुंच के बसों की लाइन में। और तब जाके कहते हैं, मुझे तो ये चाहिए नहीं था, ये क्यों मिला? जो चाहिए नहीं था तो बार बार प्रभु के आगे बोल बोल क्यों करते हो? और ऐसा ही अपन करते हैं, और जब मिले, मुझे तो ये चाहिए नहीं था। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि ठाकुर जी के पथ पे जब जाओगे, उसका वर्णन तो अनेक शास्त्रों में मिलता है। जब जीव प्रभु के पथ पे जावे, उसका वर्णन तो अनेक शास्त्रों में मिलता है, पर यह उस पथ का वर्णन है कि जब भगवान भक्त के घर जाते हैं।